बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज हम तफसीर पेश कर रहे हैं जो सुबह तलावत कुरान पाक हुई थी 195, 196 और 197 सूरह अल इमरान। 195 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जमा है, तो इनके रब ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली कि मैं तुम में से अमल करने वालों के अमल को ज़ाया नहीं करूँगा। वो मर्द हो या औरत, तुम आपस में एक ही हो, बस जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में इन्हें सताया गया और इन्हें जहाद किया और कत्ल कर दिए गए, तो मैं ज़रूर इनके सब गुनाह इससे मिटा दूंगा और ज़रूर इन्हें ऐसे बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। ये अल्लाह की बारगाह से अजर है और अल्लाह ही के पास अच्छा सवाब है। अरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाए और इन्हें वो अता कर दिया जो उन्होंने मांगा, और इनसे फरमाया कि ऐ ईमान वालो, मैं तुम में से किसी मर्द या औरत के अमल को ज़ाया नहीं करूँगा, बल्कि इसका सवाब अता फरमाऊँगा। यहाँ फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल करवा ली। इसके बारे में उलमा कराम ने फरमाया कि यहाँ दुआ में 5 बार रब्बाना आया है और इसके बाद दुआ की कबूलियत की बात हो रही है। तो अगर दुआ में 5 मरतबा या रब्बाना कह दिया जाए तो कबूलियत दुआ की उम्मीद है। इसका एक मैनी ये भी है कि तुम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला की औलाद ही हो। दूसरा मैनी ये है कि अताअत पर सवाब मिलने और नाफरमानी पर सज़ा मिलने में तुम सब एक ही हो। अरशाद फरमाया कि जो लोग जिन्होंने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए अपने वतनों से हिजरत की और वो मुशरिकों की तरफ से पहुँचने वाली अजियतों के सबब अपने घरों से निकलने पर मजबूर हो गए, जहाँ वो पले बड़े थे, और मुझ पर ईमान लाने और मेरी वहदानियत का इकरार करने की वजह से इन्हें मुशरिकों की तरफ से सताया गया और उन्होंने मेरी राह में काफिरों के साथ जहाद किया और शहीद कर दिए गए, तो मैं ज़रूर इनके सब गुनाह इनसे मिटा दूंगा और ज़रूर इन्हें ऐसे बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह जारी हैं। ये अल्लाह की बारगाह से इनके लिए अजर है और अल्लाह ताला ही के पास अच्छा अजर है। तो दोस्तों, इसी तरह 196 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जमा है 197 में, ऐ सुनने वाले, काफरों को शहरों में उबले गिले फिर न हरगज तुझे धोखा न दे। थोड़ा बरतना है, फिर इनका ठिकाना दोज़ख है और क्या ही बुरा बिछौना है। इस आयत का तर्जमा, ऐ मुखातब, काफरों को शहरों में चलना फिरना हरगज तुझे धोखा न दे। ये तो जिंदगी गुजारने का थोड़ा सा सामान है, फिर इनका ठिकाना जहन्नम में होगा और वो क्या ही बुरा ठिकाना होगा। इसका शान नुज़ूल, मुसलमानों की एक जमात ने कहा कि कुफार और मुशरकीन अल्लाह जुल जलाल के दुश्मन है, लेकिन ये तो ऐशो आराम में है और हम तंगी और मशक्क़त में मुब्तला हैं। इस पर ये आयत नाज़िल हुई थी और इन्हें बताया गया कि कफार का ये ऐशो आराम दुनिया जिंदगी का थोड़ा सा सामान है, जबकि इनका अंजाम बहुत बुरा है। इनको यूं समझें कि किसी को कहा जाए, भाई आप 10 मिनट धूप में खड़े हो जाएं, इसके बाद उसे हमेशा के लिए एयर कंडीशन बंगला दे दिया जाए और दूसरे शख्स को 10 मिनट सायेदार दरख्त के नीचे बैठाने के बाद हमेशा के लिए तपते हुए सहरा में रखा जाए, तो दोनों में फायदे में कौन रहा? यकीनन पहले वाला। मुसलमान की हालत पहले शख्स की तरह है, बल्कि इससे भी बेहतर है, और काफिरों की हालत दूसरे शख्स की तरह है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा और हमें उसको पढ़ने, उसकी तफसीर पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।